नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी विद एमसीक्यूज़ में। दोस्तों, द पॉलिटिकल साइंस शो की इस यात्रा में हमने अब तक संविधान के कुल 3 सेशन देख लिए हैं। आज मैं आपके लिए संविधान के प्रमुख स्रोत और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ये सेशन लेके आया हूँ और आज हम बात करेंगे कुल महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से एंड द लास्ट ऑप्शन यूएसए के संविधान से। यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा यूएसए के संविधान से, मतलब उद्देशिका यूएसए से ली गई है। देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन फर्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद एंड द लास्ट ऑप्शन डी धर्म। मुझे लगता है कि आपको इसका जवाब पता है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संविधान। दोस्तों, संविधान से ऊपर हमारे देश में कुछ नहीं है। देखते हैं इसके बारे में कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है तथा संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। दोस्तों, संविधान इनमें से सर्वाधिक सर्वोच्च है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। मीन्स जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, ऑप्शन सी यूएसएसआर यानी रसिया एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। देखते हैं इसके बारे में। न्यायिक पुनरीक्षण का आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है और उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब ये विधान संविधान का उल्लंघन करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए एंड द लास्ट ऑप्शन आयरलैंड। आपको बताना है कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई। गेस कीजिए इसका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कनाडा। कनाडा वो देश है जहाँ से संघात्मक व्यवस्था ली गई है। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से एंड ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड के संविधान से। दोस्तों, चौथा सवाल जो था वो कुछ इसी तरह का था, तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा के राज्यों के संघ अधिनियम से ये संकल्पना को प्राप्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। ऑप्शन बी कि भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, ऑप्शन सी कि भारत में द्विसदनीय विधायिका है एंड ऑप्शन डी भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। तो इसका जवाब आपको पता है कि भारत में जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है, जो ब्रिटेन में नहीं है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी सारी चीज़ें दोनों में है, बस न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो भारत के संविधान में है, ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इसी अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। इसी के साथ बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? 3 तरह की सूचियां होती है और ये प्रश्न है समवर्ती सूची का। ऑप्शन ए सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली एंड लास्ट ऑप्शन कनाडा। आपको बताना है कि समवर्ती सूची किस देश की देन है, संविधान में कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। वो देश है जहाँ से समवर्ती सूची का संकल्पना भारतीय संविधान में ली गई है। देखते हैं कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इस सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनने का अधिकार है। लेकिन मान लो अगर कोई लड़ाई हो जाए तो केंद्र को ज़्यादा अधिकार है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जापान एंड द लास्ट ऑप्शन डी यूएसएसआर यानी रशिया। बताना है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। वो देश है जहाँ से नीति निदेशक तत्वों को लिया गया है। भारतीय संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निदेशक तत्वों को उपबंधित किया गया है। ये वो भाग है जहाँ संविधान में इनका उल्लेख है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों एक साइड आएगा अधिनियम और एक साइड आएगा देश, तो हमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन मूल अधिकार यूएसए से लिए, दूसरा आपात उपबंध जर्मनी से लिए, संसदीय प्रणाली आयरलैंड से ली और नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन सी है दोस्तों, संसदीय प्रणाली आयरलैंड। ये सुमेलित नहीं है। अब ये सुमेलित कैसे नहीं है, देखते हैं इसकी व्याख्या में। भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो जो ऑप्शन सी है वहाँ अगर ब्रिटेन होता तो ये प्रश्न बनता ही नहीं। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, मतलब मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिकन संविधान से लिए गए हैं, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, ऑप्शन सी रूस यानी यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं एंड द लास्ट ऑप्शन फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। तो आप गैस कीजिए इसका आंसर क्या होगा। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए? दोस्तों मूल कर्तव्यों का अधिग्रहण रूस के संविधान से किया गया है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या कि मूल कर्तव्य मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया और वो अनुच्छेद था अनुच्छेद 51 क। अब इसको 51 के भी कह सकते हैं। अब देखते हैं संविधान के स्रोत की कुछ ट्रिक। देखते हैं पहली ट्रिक क्या है दोस्तों। दोस्तों पहली ट्रिक है अन्याय की पुनः उपमा लो अमेरिका से। आपको केवल ये लाइन याद रखनी है दोस्तों, अन्याय की पुनः उपमा लो अमेरिका से। अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। ए का अर्थ है अधिकार, और अधिकार दोस्तों कौन से? मूल अधिकार अमेरिका से लिए हैं। न्याय से अर्थ है न्यायपालिका, न्यायपालिका की संकल्पना अमेरिका से ली गई है। और जो पुनः है, पुनः का अर्थ है न्यायिक पुनरावलोकन, और वो लिया गया है अमेरिका से। अगला आता है उप यानी उपराष्ट्रपति का पद, वो भी लिया गया है अमेरिका से। और माँ यानी आता है महाअभियोग, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है इम्पीचमेंट प्रोसेस, अमेरिका से लिया गया है। और लो का अर्थ है दोस्तों लोकतंत्र, वो भी लिया गया है अमेरिका से। तो आपको एक लाइन याद रखनी है और आपको काफ़ी सारे स्रोत यहाँ से याद हो जाएंगे। अगली ट्रिक देखते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार है ये। ई विकास राव महामंत्र, और इंग्लैंड से याद रखेंगे आप इसको। ई का अर्थ है दोस्तों एक हरी नागरिकता,
इंग्लैंड से ली गई है। वी का अर्थ है दोस्तों विधि का शासन, ये भी लिया गया है इंग्लैंड से। का अर्थ है दोस्तों कार्यपालिका, और पालिका की प्रस्तावना इंग्लैंड से रखी गई है। से का अर्थ है संसदीय व्यवस्था, और वो भी ली गई है इंग्लैंड से। और रा का अर्थ है दोस्तों राष्ट्रपति का पद, वो लिया गया है इंग्लैंड से। महा का अर्थ है महान्यायवादी यानी CAG का पद, इंग्लैंड से लिया गया है। और मंत्र से दोस्तों तात्पर्य है मंत्रिमंडल, ये भी लिए गए हैं इंग्लैंड से। ये कुछ ट्रिक्स दोस्तों। आगे एक और बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। वहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि दक्षिणी अफ्रीका की जो टीम है दोस्तों, वो हमेशा सेमीफाइनल में जाकर हार जाती है, यानी कि उसे अपने खेल में संशोधन करने की ज़रूरत है। अर्थात संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। आगे बात करें कि संविधान को 1935 के भारत सरकार अधिनियम से कॉपी किया गया है, अर्थात इसका सर्वाधिक प्रभाव संविधान पर है। कहा जाए कि 2/3 भाग जो है 1935 के अधिनियम का, वो संविधान में एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये थी कुछ ट्रिक और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस कोरोना काल में दोस्तों घर से बाहर ना निकलें, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।